पहली प्रायोरिटी आपकी है जितनी भी थ्योरी पढ़ाई गई है, रोज प्रायोरिटी बदलती रहती है टाइम के साथ। जितने चैप्टर्स आप पढ़ चुके हो, जितनी थ्योरी आप पढ़ चुके हो, जितने क्वेश्चंस मैं नोट्स में आपको करा चुका हूं, सबसे पहले उन पे पूरा कंट्रोल कर लो। ठीक है, कि आपको हर एक क्वेश्चन का स्टेप बाय स्टेप रटा होना चाहिए कैसे सॉल्व करते हैं। इसका बेनिफिट ये होगा कि एग्जाम में जैसे ही तुम कोई क्वेश्चन देखोगे ना, तुम्हें पता चल जाएगा ये मुझसे होना है कि नहीं होना है। नए क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने से बचें फर्स्ट राउंड में, समझ रहे हो। जैसे मान लो 30 क्वेश्चन है जेईई मेंस वालों के लिए, अब 30 में उनको पता 25 करने हैं। ये नहीं कि जो भी पहले आ गया बस वहीं से स्टार्ट कर दिया, जो भी स्क्रीन खुलते ही मिल गया है ना, कहते हैं देखते हैं किसमें ज्यादा दम है, हम में या क्वेश्चन में, टकरा गया उससे जाके चोर चोर होके निकले बाहर। ठीक है, अरे भाई तुम्हें पता है, एक तो देखो होता है, एक तो तुम्हें पता है कि तुम्हारा कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा है कि नहीं। भाई 3 सब्जेक्ट में कौन सा सबसे अच्छा सब्जेक्ट है वो आप जानते हो ना, कि सब एक ही जैसे हैं। आपको पता है ना कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, आपको पता है कि कौन से सब्जेक्ट में आप किंग हो। कहते वैसे तो किसी में भी नहीं है, मतलब 3 में से कौन सा आपके लिए सबसे अच्छा है वो आप जानते हो, उसी को तो अटेम्प्ट करते हो सबसे पहले, या जो पहले मिल जाए उसको कर लेते हो। जो सबसे अच्छा है उसी को तो अटेम्प्ट करना चाहिए ना। फिर अच्छा ये बात है, हमें तो पता ही नहीं था आज तक। तो जो सबसे अच्छा सब्जेक्ट है पहले उसे अटेम्प्ट करो, और उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन देखते ही, एक अच्छे बच्चे की खासियत है क्वेश्चन देखते ही उसको समझ में आ जाता है कि ये मैंने पहले किया है या नहीं किया है, पता चल जाता है कि नहीं। बस उसे ही अटेम्प्ट करो फर्स्ट राउंड में, जो आपने पहले कर रखे हैं, जिसको आपको पता है कि भाई इसके स्टेप्स ये हैं, वो आप कर डालो। और कोई क्वेश्चन देख करके अगर आपको ये लग रहा है कि भाई पहले मैंने कभी देखा ही नहीं ऐसा क्वेश्चन, तो वहां पर हीरो नहीं बनना है कि आज मैं करके रहूंगा चाहे जितना टाइम लग जाए। हो सकता है आप उसको सॉल्व कर ले जाओ 15-20 मिनट में, लेकिन टाइम किल हो गया ना आपका पूरा। अरे बात समझ में आ रही है। तो ये चीज आप मत करना वहां पर। फर्स्ट राउंड में केवल वही क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं जो देख के आपको लगता है कि मैंने पहले इनको देख रखा है। जो क्वेश्चंस पहले आपने नहीं देखे हैं उनको फर्स्ट राउंड में रिस्क मत लो। ठीक है, तो मान लीजिए कि आप 30 क्वेश्चंस में से, शुरुआत के 30 क्वेश्चंस में से, ठीक है, आप सपोज 17-18 क्वेश्चन ऐसे कर ले गए जो आपने पहले देख रखे हैं आउट ऑफ 30। ठीक है, शुरुआत के 30 क्वेश्चंस में से जो भी आपने पहला सब्जेक्ट चूज किया उसमें शुरुआत के 30 में से अगर 17-18 क्वेश्चंस वो आपको दिख गए जो आपने पहले देख रखे हैं और वो आपने सही कर दिए, तो अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद ये नहीं कि फिर जो नहीं देखे वो करने लगे, फिर दूसरे सब्जेक्ट में आओ, फिर तीसरे सब्जेक्ट में आओ, पहले वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो जो पहले आपने कर रखे हैं, पूरा कॉन्फिडेंस है आपको। और ये बात भी उसी बच्चे को ज्यादा क्लैरिटी से समझ में आएगी जिसने पहले क्वेश्चन जो देखे हैं वो उनको पता भी है कि कैसे सॉल्व होते हैं। मतलब क्लास में पढ़ाई की चीजें अगर आपको बहुत अच्छे से मतलब कई बार उसको आपने रिवीजन में ले रखा है, जैसे ही आपने देखा ना कि वहां बोल रहा है कॉइल है, उसका मैग्नेटिक मूवमेंट ऐसा था, फिर वो 30 डिग्री घुमा दिया, बताओ पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कैसा होगा। देखते एकदम चमक आ जानी चाहिए आंखों में कि अरे भाई ये तो देखा ही है, आता है मुझे कैसे सॉल्व करना है, कर डाला। अब ये ना हो कि वहां याद करो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो पहले ही प्रायोरिटी अपनी ये है कि जो हमें आता है, जो हमने पढ़ रखा है वो हमें ढंग से आना चाहिए, ताकि वहां पर हम देख के समझ पाए कि ये हमें आता है कि हमें नहीं आता है। उसमें भी कंफ्यूजन हो गया तो दिक्कत है। ठीक है, इस तरह से तीनों सब्जेक्ट आपने निपटा दिए उन क्वेश्चंस को। तो अगर आपने 70% तो ऐसे ही निपटा दिया, टाइम भी आपका कम किल हुआ, इसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा ना। भाई क्वेश्चन देखते ही पता है मुझे कौन सा अटेम्प्ट करना है, मैंने अटेम्प्ट किया, मेरा आंसर आ गया, मैं वहां ट्राई करने नहीं जा रहा हूं। एक बार तीनों सब्जेक्ट हो गए, फिर आप दूसरे राउंड में उन क्वेश्चंस को देखो। हाँ बिल्कुल, उन्हें देखना है जो पहले आपको नहीं लग रहा है कि मैंने देखा हुआ है। फिर जब आप पढ़ोगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत कहीं से रिलेट करके आप सॉल्व कर ले जाओ। अरे भैया बात समझ में आ रही है, थोड़ा इन बातों का ध्यान रखो। तो उसके लिए सबसे पहला काम है जो पढ़ाया गया वो आपको बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए, समझा हुआ होना चाहिए, कई बार रिवाइज कर लो उसको। समझ रहे हो, देख के पता चलना चाहिए हाँ ये क्वेश्चन हो जाएगा, और देखा ये नहीं होगा, ये एकदम डिफरेंशिएट कर पाओ बिल्कुल। तो जैसे स्क्रीन पे क्वेश्चन आया तुरंत आगे क्लिक कर दिया, भैया ये नहीं होना है, ये हो जाएगा, हाँ रुको, तो फटाफट आपने उसको कर लिया, तो टाइम भी बचा, कॉन्फिडेंस भी आ गया। अब आराम से थोड़ी देर रिलैक्स होकर बैठो, इधर उधर देखो लोगों को,
फिर अपना वापस से चालू कर दो। ठीक है, उलझना नहीं है, खुद को पैनिक में नहीं लाना है।